तो आप शायद हो सकता है कुछ यहाँ पर स्कोप देखते हैं कि चलो जी कुछ कर सकते हैं, कुछ हो सकता है, टेंशन अगर चली रही है दोनों देशों के बीच, ये वो उस तरीके की बातें तब होता। यहाँ पर पॉसिबिलिटी थी ही नहीं। और जो उन्होंने वहाँ पर कल बयान दिया था, वो उस बयान को लेकर मतलब वही था कि वो माहौल बनाने के लिए ज़्यादा था। अब इनका स्क्वाड आ गया, इनकी तैयारियों की जहाँ तक बात है, इनके लिए फिर भी अब ये होगा ना कि देखो अब मेन काम ये कि एम्बेरसमेंट से ग्राउंड पर बचना है। पीसीबी की या पाकिस्तान की वहाँ पर जो हम देखते हैं उनके लिए क्या बात होती है, किस तरीके की बात होती है, वो तो एक अलग है साइड। लेकिन मेन जो चीज़ है कि भाई आप ग्राउंड पर जाकर आपकी ग्रुप में, मतलब इंडिया वाले ग्रुप में जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इंडिया तो चलो है ही है, इंडिया तो आप मतलब कमज़ोर वहाँ पर आके जाते हो, आप फिर भी वहाँ पर क्रिकेट ठीक ठाक ही खेले तो। बट वही अगर कहीं नीदरलैंड्स ने आपको नाप दिया, यूएस ने अगर आपको नाप दिया, अब इनके लिए अच्छी चीज़ है कि श्रीलंका में ठीक है वेन्यू डिफरेंट आता, बट क्रिकेट खेल कर आ रहे हैं। श्रीलंका में बहुत टाइम से हाँ, इनकी टीम को सूट भी करेगा श्रीलंका। जो इनकी टीम है, जो इनकी लाइनअप है, जिस तरीके का इनका खेलने का तरीका है, वहां पर इनको सूट भी करेगा। क्योंकि देखो अगर आप इनका लाइनअप देखो, अब इनके पास 15 है, इनकी 15 में से 11 क्या बनेगी, इनकी 15 अगर आप दिखा दें, उसमें जो हम बात कर रहे थे कि जो ऑलरेडी अनाउंस था, उस 15 में आपके जो 16 नाम थे उसमें एक मोहम्मद वसीम जूनियर का था, वो हट जाता है। अब इनमें से इन नामों में से जो आपका नाम यहाँ पर आप देखोगे, जो आपको लगता है कि जी भाई थोड़ा सा बाहर बैठेंगे, या 11 बेस्ट पाकिस्तान की क्या हो सकती है, किस तरीके से उनकी अप्रोच रहेगी वहां पर, तो वो ये रहेगी, वो बोलेंगे भाई कि उनके ओपनर्स आपको पता ही है, सैम अयूब और साहिबजादा फरहान वहां पर होंगे, ये दोनों आपके रहेंगे एज एन ओपनिंग ऑप्शन। फिर आपके पास बाबर आजम 3 होंगे, 4 नंबर इनके सलमान अली आगा खेल रहे हैं, 5 नंबर ये फकर जमान को खिला रहे हैं। या तो ये बाद में कॉल लेंगे, अगर फकर जमान का बिल्कुल नहीं चला तो नफे को वहां पर डाल देंगे। कीपिंग शायद अभी एज ऑफ नाउ साहिबजादा से करवाएं, फकर को ही करेंगे। हाँ, पहले ही करेंगे। फिर आप क्योंकि इनको 3 ये ऑलराउंडर अगर खिलाओगे, शदाब, नवाज, फहीम, तो ये 6, 7, 8 आपके ये हो जाएंगे। फिर आपके 2 फास्ट बॉलर्स में शहीन और नसीन हो जाएंगे। शहीन थोड़ी सी बैटिंग भी दे देते हैं। और फिर 11वां नंबर आपका हो जाएगा अबरार। और जो बाद के कुछ मैचेस आपके वैसे रहेंगे, वहां पर आप ये करोगे कि सपोज कल को आप एकदम से इंग्लैंड खेल रहे हो कल को, तो उसमें मुझे लग रहा है कि उस्मान तारिक एक मिस्ट्री एलिमेंट के तौर पर ही उतार देंगे। और जो बाहर बैठ रहे हैं, या हो सकता है साथ भी उतार दें, मतलब एक ऑप्शन अपनी कम करके बॉलिंग में, क्योंकि इनको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से, क्योंकि श्रीलंका में जैसे जैसे मैचेस जब आगे बढ़ते जाएंगे तो पिचेस भी थोड़ा सा और ऑफर करेंगे ना स्पिनर्स के लिए, तो वो चीज़ ये कर सकते हैं ट्राई। और जो बाहर बैठे होंगे, एज ऑफ नाउ लग रहा है आपका कि भाई उस्मान खान और नफे पहले आप बाहर मान लो, आपके नसीम और ये आपके अफरीदी खेलेंगे, फिर एक बंदा वो बाहर हो सकता, फहीम अशरफ नहीं, फहीम को भी बैटिंग चाहिए, वो मतलब देखते हैं, वो डिपेंड करता है ना यार किसकी फॉर्म क्या लगी हुई है, किस तरीके से चीजें चलती हैं, वो वैसे भी मतलब इनका डिस्टेंस रहेगा। और फिर ये भी होगा ना, अगर ये हमने अभी तक 5 तक गिने और 6, 7, 8 में ऑलराउंडर्स गिने, अगर इनकी बैटिंग बिल्कुल ही क्लिक नहीं कर रही होगी ऊपर से, तो इनको एक बैटर एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, क्योंकि बॉलिंग ऑप्शन इनके भी ज्यादा है। मतलब 5 के बाद अगर आप देखोगे 6 नाम, ये तो बॉलिंग ऑप्शन ही है, फिर ऊपर सैम अयूब भी है, फिर सलमान अली आगा भी है, तो 8 बॉलिंग ऑप्शन है। तो एक ये बॉलर हटाकर एक डाल भी सकते हैं कि भाई कि चलो एक स्पेशलिस्ट बैटर डालो, डिपेंडिंग की क्रिकेट कैसी खेलते हैं, फॉर्म कैसी लगी हुई है। और इनकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं, मतलब इनकी और बाबर आजम की जिम्मेदारी जो है सैम अयूब और साहिबजादा फरहान को उठानी होगी। सैम अयूब चलो एक आप वैसा नाम हटा दो, आपके 1, 2, 3 में आपके इनका भी स्ट्राइक रेट साहिबजादा का भी ऐसे ही रहता है, मतलब 100, 125 के आसपास यही खेलते हैं। फिर बाबर आजम भी इनके वैसे ही खेलते हैं। फिर आपके कौन आ जाते हैं 4 पे, सलमान अली आगा, उनका भी ऐसे ही रहता है, बहुत रेयर देखा है कि बहुत ताबड़तोड़ खेलते हैं। बट फिर आपके आ जाते हैं फकर जमान, चलो ठीक है, फकर को आउट ऑफ पोजीशन सब कुछ उनका हिसाब किताब जो खराब ही चल रहा है। तो आपके 1 से लेकर नंबर 5 तक तो आपके थके हुए बल्लेबाज है सैम अयूब को छोड़ के। और सैम अयूब की फॉर्म देखो भाई, जिम्मेदारी सैम अयूब का ये है कि जिस दिन चल गया, अदरवाइज वो भी गड्ढा ही प्लेयर है। नहीं, बात ये है कि इनकी जिम्मेदारी उन दोनों पर ही है, ऊपर सैम अयूब और साहिबजादा फरहान पर ही, अगर उनको स्टार्ट। और भाई देखो ये भी देखना होगा कि इनके मैचेस श्रीलंका में होंगे, तो वहां जो हम अगर एक होता है कि वर्ल्ड कप का प्रेशर, सपोज आपका 201 पार टोटल है कि 200, आपको लगता है कि 201 अच्छा टोटल है कहीं पर, तो वर्ल्ड कप में आपका ऑलरेडी आप उसको 10 रन कम कर दो, 190, इसको आप श्रीलंका ले आते हो तो वहां पर अगर 180 है तो 170 हो जाएगा। तो वहां पर आपको उन कंडीशंस के हिसाब से, और क्योंकि अगर पाकिस्तान प्रोग्रेस करती रहती है तो उनको सारे मैचेस ही वहां खेलने हैं, वो भी उनकी एडवांटेज है कि पाकिस्तान को अपने मैचेस सारे के सारे वहीं कोलंबो में ही खेलने हैं, तो वो उनको एडवांटेज है। कंडीशंस, उनकी टीम की कॉम्पोजिशन, हर तरीके से उनके लिए बेहतर चीज ये है। तो उस लिहाज से मतलब अगर आप देखोगे स्क्वाड, मतलब अब इसमें ये है कि भाई ठीक है, लोग जो है अपना अपना, मतलब जो पर्टिकुलरली पाकिस्तान के फैंस हैं और जो उनको उनकी क्रिकेट को फॉलो करते हैं, वो बात कर सकते हैं भाई कि क्या चीज़ है, क्या कुछ हो सकता है।
बट मुझे नहीं लगता कि इनमें बहुत ज़्यादा भी इनके पास ऑप्शंस ऐसे जिसको मैं बोलूँ यार कि नहीं इसको रख लेना चाहिए था, इसको रखने से चीज़ बदल जाती, कुछ ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, तो ऐसा कुछ मतलब मुझे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा है। यार ये तो पता लग ही गया था, जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज़ आएगी तब भी हमने बात करी थी, जब हमने सीरीज़ को लेकर बात करी थी कि ये पाकिस्तान का स्क्वाड है, 15-16 मेंबर जो भी हैं। बाबर आजम तब वापसी कर रहे थे कि भाई इसमें कोई वो नहीं है कि यार T20 में बहुत ही ज़्यादा इनके पास वैसे बैटर हों ऊपर से कि भाई तोड़फोड़ वहाँ पे मचा दें। इनका नॉर्मली है, वो पिछले काफ़ी टाइम से सलमान अली आगा आपके खेल ही रहे हैं, फ़खर जमान आपके खेल ही रहे हैं, बाबर आजम आपके हैं ही, ठीक है। सैम अयूब थोड़ा बहुत कभी कभार कर देता अच्छा, अदरवाइज़ उनकी भी बैटिंग फ्लॉप ही रहती है। देखा था ना इंडिया के अगेंस्ट शुरुआत के 3 जो ये अभी एशिया कप हुआ था, शुरुआत में 3 बट वही है ना भाई, देखो फैक्ट ये भी है, ये भी आप देखो कि जब T20 वाले मैचेस में तो क्यों ऐसा हुआ है कि इंडिया ने हमेशा इनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है। परेशान कर, अगर ये इतनी मतलब बिल्कुल ही गड्ढी टीम है, बिल्कुल ही खत्म टीम है, तो आप उस दिन वैसे क्रिकेट क्यों खेलते हो? क्यों आप उनके बराबर पर आ जाते हो? क्यों आपके हाथ पैर फूल जाते हैं? हाथ पैर भाई, फाइनल तक अगर आप जा रहे हो, फाइनल तक अगर आपके सामने पाकिस्तान है तो वो भी तो अच्छा करके आई होगी। हाँ, और ऊपर से फाइनल में भाई आप तो वहां तो उस दिन वही अगेन भी पैनिक हो गया। वो पैनिक तो मैं वही कह रहा हूँ कि इस बार ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा सा फर्क दिखे। आप वनडे क्रिकेट में जब हम कहते हैं कि जब मैचेस होते हैं तो वनडे क्रिकेट में वो फासला दिख रहा है, बट T20 में समहाउ पता नहीं क्या हो रहा है, आप पता नहीं प्रेशर ले लेते हो, क्या करते हो, किस तरीके की चीज़ें वहाँ पर करते हो। तो यहाँ पर जो है अब भाई डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस मतलब होनी चाहिए। और पाकिस्तान के जो फिक्चर्स में पहले आई थिंक उनको पहले दिन ही वो नीदरलैंड्स को खेल रहे हैं, तो वो ये भी है कि भाई देखो पाकिस्तान से जो हम ये बात भी करते हैं कभी उनका ऊपर नीचे रहता है हिसाब किताब, तो अगर उन्होंने वो मैच वहाँ पर गवा दिया ऐसे ही तो इंडिया वाली गेम उनके लिए मस्ट विन रहेगी कि भाई अब वो जीतनी पड़ जाएगी, क्योंकि अदरवाइज फिर आप टूर्नामेंट से कहीं पता चले पहले ही बाहर। हालांकि क्योंकि इनके मैचेस श्रीलंका में होने, जो उनकी कॉम्पोजिशन है वो ये लग रहा है कि मतलब या तो अगर ये निपटेंगे तो पहले निपट जाएंगे, अदरवाइज फिर इनके चांस रहेंगे आगे भी जाने के, आगे इन द सेंस कि सेमीफाइनल तक का, क्योंकि इनका जो है सुपर जो हम बात कर रहे थे भाई कि आगे का जो हाफ बन रहा है उसमें इनके साथ टीमें पड़ रही हैं, शायद इंग्लैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, ये मतलब एक साइड पड़ेंगी। और वहाँ पर अगर उन कंडीशन में ऐसा हुआ कि इंग्लैंड अपने मैचेस इंडिया में खेलकर पाकिस्तान वाला मैच खेलने जाएगी वहाँ पर और श्रीलंका वाला मैच, बट उनके लिए भी 2-2 मैचेस वहाँ पर हो जाएंगे ना कोई भी टीम, क्योंकि श्रीलंका वाला मैच भी श्रीलंका में होगा और पाकिस्तान वाला मैच भी वहाँ पर होगा। तो ऐसा होगा कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के लिए बस इंग्लैंड न्यूजीलैंड का मैच इंडिया में है, बाकी उनको पाकिस्तान खेलना है, श्रीलंका खेलना है, तो उनको श्रीलंका जाना पड़ेगा। तो एटलीस्ट 2 मैचेस वहाँ पर मिल जाएंगे और इंग्लैंड की टीम भी अभी श्रीलंका से खेल कर आएगी। इंग्लैंड की टीम की भी प्रिपरेशन वो कल वो हैरी ब्रूक और उन्होंने ये बोला ना कि यार कि सबसे खराब विकेट पर खेल लिए, ऐसा तो हमें लगता ही नहीं था इस तरह की क्रिकेट। यार हैरी ब्रूक ने कल जो रन मारे मैं तो चौंक गया यार, 75 गेंदों में पता नहीं जितने भी उन्होंने। हाँ तो वहाँ उन्होंने वो चीज़ बोली है ना, तो वो एटलीस्ट उनको भी वो विकेट्स का थोड़ा बहुत अंदाजा मिल जाएगा। और कल आप देखो ना उन्होंने, ठीक है उनकी स्क्वाड की कॉम्पोजिशन जिस भी तरीके से उन्होंने रखी, उन्होंने बोला कि चलो जी कोई पेसर खिलाना ही नहीं है, 2 हमारे ऑलराउंडर जो होंगे जेमी ओटन और सैम करन ये डाल देंगे बॉल, बाकी स्पिनर बढ़ा देते हैं। वो विल जैक्स को भी ले आए, उन्होंने ऊपर रेहान अहमद से ओपन करवा दिया, जो रूट ने बॉल डाल दी, सब ने बॉल डाल दी, बैथल ने, तो ये उनके लिए भी वहाँ पर रहेगा। रेहान अहमद ने ओपन किया वहाँ पर, तो वो सारी चीज़ें और मतलब थोड़ा सा टैक्टिकली आपको जो है वहाँ पर देखना भी पड़ता है। तो अब पाकिस्तान का अगर आप स्क्वाड देखो वर्ल्ड कप के लिहाज से तो मतलब वैसे आप कहोगे कि अगर ये आते भी हैं सेमीफाइनल में तो सबसे कमज़ोर ही वहाँ पर आप इनको आंकोगे, लेकिन क्योंकि इनके मैच श्रीलंका में और उनकी कॉम्पोजिशन जो है। अब आपने इनका स्क्वाड देख लिया, अब आपको टॉप की